हमारे इंडिया के शहर आगरा में मुगल एम्पायर्स के आर्किटेक्चर्स का एक ऐसा शाकार मौजूद है जिसको आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानते हैं। 42 एकड़ में फैला दूर से ही चमकता नजर आता है, लेकिन क्या आपको पता है इस ताजमहल को बनाने के लिए कितने की बलि दी गई थी और इस ताजमहल को किस तरह से डिजाइन किया गया है, किसने करवाए थे और क्यों करवाए थे, तो यही जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। ताजमहल को लगभग 400 साल पहले बनाई जाने वाली ये खूबसूरत बिल्डिंग, जहां अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार बिल्डिंग हुआ करती थी, और वही आज इसको दुनिया का 7वां अजूबा भी माना जाता है। इस आलीशान स्ट्रक्चर को बनाने में 20,000 मजदूरों ने दिन रात और खून पसीना बहाया, और वो भी 1 या 2 सालों तक नहीं बल्कि पूरे 22 सालों तक। और अगर आज के दौर में ताजमहल का कीमत लगाया जाए तो ये $1 बिलियन यानी कि 7,500 करोड़ से भी ज्यादा है, क्योंकि इस बिल्डिंग में मुगल आर्किटेक्चर्स ने अपने हुनर की कई ऐसे निशानियां छोड़ी जो कि दुनिया की टॉप इंजीनियर्स आज भी सैल्यूट करते हैं। इस बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया गया कि जब मेन गेट के पीछे से देखा जाता है तो काफी बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही मेन गेट की तरफ आगे बढ़ा जाता है तो ऑटोमेटिकली इसका साइज छोटा होता जाता है। दिमाग को हिला देने वाली ये कोई पहली ट्रिक नहीं थी जो मुगल आर्किटेक्चर्स ने इस्तेमाल की हो। अगर आप ध्यान से देखो तो ताजमहल के चारों मीनारों को सीधा नहीं किया गया, बल्कि ये मीनार बाहर की तरफ झुका हुआ है, क्योंकि अगर इसको सीधा खड़ा किया जाता तो दूर से देखने पर ये अंदर की तरफ झुका हुआ लगता, जैसे कि आप इन मस्जिदों में देख सकते हैं। और इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने का एक रीजन और भी था, और वो ये था कि अगर खतरनाक भूकंप की वजह से ये मीनार गिरे तो ये बाहर की तरफ गिरकर एक खरोच भी नहीं आने देगा। ताजमहल की ऐसी कौन कौन से राज थे जिनको 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई थी, और उस दौर में जब कंक्रीट और स्टील नहीं हुआ करता था तो आखिर इस आलीशान ताजमहल में मौजूद 400 मीटर ऊंची डूम को कैसे लगाया गया। कहानी की शुरुआत होती है शाहजहां से, जिनकी 6 बीवियां थी, जिनमें से शाहजहां एक बीवी से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते थे और उन्हीं के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताते, जिनका नाम था मुमताज महल। और इसी बीच उनको एक खबर मिलती है कि मुमताज महल चौथे बच्चे को जन्म दे रही थी और उनकी हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई, और जिसकी वजह से 17 जून 1631 को वो ना चाहते हुए भी इस दुनिया से चल बसी, और अगले 8 दिनों तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाए थे। मुमताज महल ने मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश की थी। वो चाहती थी कि उनकी कब्र दुनिया की सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए, और मुमताज महल की इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी पूरी दौलत और पूरी जिंदगी ताजमहल को बनाने में लगा दी है। मुमताज महल गुजरने के 6 महीने के बाद यानी कि 1632 में ही ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। तकरीबन 20,000 से भी ज्यादा मजदूर, तराश और कारीगरों को पूरी सल्तनत से इकट्ठा किए गए। लश्करों के लश्कर शाहजहां के हुक्म पर आगरा बुलवा लिए गए थे, क्योंकि मुमताज की कब्र यमुना रिवर के बराबर मौजूद थी। इसी वजह से इस जगह पर दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाना काफी मुश्किल टास्क था। रिवर के किनारे जमीन सॉफ्ट होती है, और अगर यहाँ पर खुदाई का काम किया गया तो पानी का बहाव ताजमहल के फाउंडेशन को नुकसान पहुंचा सकता था। इसी मसले से निपटने के लिए मुगल इंजीनियर्स ने यहाँ पर सबसे पहले जमीन के अंदर कई कुएं खोदना शुरू किए। मजदूर ये कुएं तब तक खोदते रहते जब तक कि उनको ठोस जमीन नजर नहीं आ जाती थी। इन कुएं को पत्थरों से भरा गया और फिर उसके ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े कॉलम्स खड़े किए गए। इन सारे कॉलम्स को अंजाम देने के लिए मजदूरों के साथ साथ हाथी के बहुत बड़ी फौज को भी इस्तेमाल किया गया, और अब एक ऐसी मजबूत फाउंडेशन तैयार थी जो सॉफ्ट जमीन पर भी फौलाद बनकर खड़ी थी। फाउंडेशन के बाद अब बारी थी एक ऐसे बिल्डिंग डिजाइन की जो आज से पहले किसी ने भी ना देखा हो। एक ऐसे डिजाइन जो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। ताजमहल के डिजाइन का आइडिया शाहजहां ने अपने बाप दादाओं के मकबरे से लिया गया था। बाप के मकबरे से मीनारों का आइडिया लिया गया, दादा के मकबरे से बिल्डिंग कोर का आइडिया लिया था, और अपने अंकल के मकबरे से डोम का आइडिया लिया था। और जब इन सब को कंबाइन किया गया तो एक शानदार और आलीशान डिजाइन उभर कर सामने आया। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों ईंटें लगी, और ये सब इतना आसान भी नहीं था, और इसमें बहुत सारे पैसे भी बहाए जा रहे थे, और हर गुजरते दिन शाही खजाना तेजी से खाली होता जा रहा था। लेकिन शाहजहां को किसी भी चीज की परवाह नहीं थी, बस उनको हर कीमत पर ये काम पूरा करना था। कहा जाता है कि ताजमहल की कंस्ट्रक्शन में इतना ज्यादा लोग लगाए गए थे कि इनकी वजह से आसपास के इलाकों में खाना पानी खत्म हो गया था। 20,000 मजदूर और कारीगरों के डिमांड को पूरा करने के लिए
लिए शाहजहां ने अपने आसपास के तमाम इलाकों से अनाज आगरा मंगा लिए थे। कई सालों के मेहनत के बाद बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका था, लेकिन अब बारी थी बिल्डिंग को डेकोरेट करने की, जिसकी वजह से उनको आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगाया जाना था, क्योंकि यहाँ का मकराना मार्बल आज तक दुनिया की फाइनेस्ट मार्बल माना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए पूरा मकराना मार्बल रिजर्व कर लिया, यानी कि जब तक ताजमहल की डिमांड पूरा नहीं हो पाएगी तब तक किसी को भी ये मार्बल खरीदने की इजाजत नहीं थी। 1000 हाथियों की मदद से हजारों टन वजनी मार्बल राजस्थान से आगरा मंगवाया गया। ताजमहल का ये खूबसूरत डोम इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा सिर्फ अपने आंखों से ही देखकर लगाया जा सकता है। आजकल इस तरीके के डोम को आसानी से स्टील स्ट्रक्चर पर भी बनाया जा सकता है, लेकिन 400 साल पहले 40 मीटर ऊंची डोम को बनाने में उनके पास सिर्फ पत्थरों का ही सहारा था। इस डोम को बनाने में मुगल इंजीनियर्स ने जो कैलकुलेशन की थी उसकी आज के इंजीनियर्स बहुत तारीफें करते हैं। ताजमहल के फिनिशिंग के लिए इसको पैट्राडूरा या प्राचीन कारी से डेकोरेट किया जाना था। पैट्राडूरा एक ऐसी कलाकारी को कहा जाता है जिसमें कीमती पत्थरों को मार्बल के अंदर तराश कर लगाया जाता है। मार्बल को बड़ी महारत और बारीकी से कीमती पत्थरों की शेप के हिसाब से तराशा जाता है और फिर उसमें पत्थरों को ग्लू के जरिए चिपकाया जाता है। ताजमहल पर इस्तेमाल होने वाली ग्लू कोई आम ग्लू नहीं थी। काफी रिसर्च और लेबोरेटरी टेस्ट के बाद मालूम पड़ा कि यह ग्लू सियरा लेमन जूस और संगमरमर पाउडर को मिलाकर बनाई जाती थी और वही सेम ग्लू आज भी ताजमहल की रेनोवेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताजमहल की खास बातों में एक बात ये भी है कि यह दिन में 4 बार अपना रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले यह ब्लैक शेड देता है, सूरज निकलने के बाद यह लाइट येलो और पिंक शेड देता है, जबकि दोपहर के वक्त ताजमहल की खूबसूरती नया रुख देखने को मिलता है। नीले आसमान पर जैसे कि कोई मोती चमक रहा हो और सनसेट के बाद यह पूरी बिल्डिंग गोल्डन कलर की दिखाई देती है। पूरे 22 सालों के बाद साल 1654 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका था। शाहजहां अपनी बेगम की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरे बनाने में कामयाब हो चुका था। शाहजहां ने इस आलीशान इमारत का नाम अपनी पसंदीदा बेगम के याद में ही रखा। मुमताज महल से इसका नाम ताजमहल रख दिया गया। शाहजहां का यह महंगा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका था और फिर 4 सालों के बाद यानी कि 1698 में शाहजहां और मुमताज के अपने ही बेटे ने शाही तख्त पलट दिए और खुद ही मुगल एम्पायर का शहंशाह बन गया। शाहजहां जो पूरे 30 सालों तक इस तख्त पर राज कर रहे थे, उनको कैदी बनाकर आगरा फोर्ट में ही बंद कर दिया गया और वहां पर सिर्फ एक ही फैसिलिटी थी जो कि शाहजहां को दी गई कि जिस कमरे में उनको बंद कर दिया गया था उस कमरे की खिड़की से उनको ताजमहल दिखाई देता था। पूरे 8 साल कैद में रहने के बाद 74 की एज में शाहजहां भी इस दुनिया से चल बसे और फिर उनको ताजमहल में ही दफन कर दिया गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में।